हाँ, तो कैसे हो मेरे लाडलू सब, मैं बोल सकता हूँ प्यारे स्टूडेंट। आइए, हम लोग 8.1 स्टार्ट कर चुके थे। आई होप कि आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे, तभी इस वीडियो को क्लिक किए होंगे। और आपको अगर पहले ही कंप्लीट नहीं है तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब एक अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो होगा वो 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए हम लोग इस बात को मिटा देंगे यहाँ पे, ताकि आपको क्वेश्चन सही से विजुअल हो। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, आप बोर्ड पे पढ़ लेंगे, ठीक है। इस वहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे दिया गया था, ये आकृति गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ए पी क्यू आर दिया गया, कोई बात नहीं, हम लोग पी उसके बाद क्यू और आर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बच्चों 13 सेंटीमीटर है। अब बताओ ये वाला क्या है, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मान क्या निकालना, उससे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया गया है हम लोग को, गिवन है, दिया गया है कि पी क्यू, देखो पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, पी आर जो है आपकी बार पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जानते हो, किसी को ये बेस मान लेते हैं। तो बेस यानी कि बेस का स्क्वायर जो होता था वो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, अब माइनस यानी 12 का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बाबू, 13 का स्क्वायर 169, इसका 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो हम लोग बी का वैल्यू जो निकालेंगे वो कितना 25 इज इक्वल टू 5 आएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को निकालने सीख गए होंगे। अरे हम मान लिए ना, इसको कर्ण है, ये लंब मान लिया आधार। तो आधार क्या होता है, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो आपके पास 13 है ही, पी परपेंडिकुलर 12 है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 144, दोनों को माइनस करेंगे तो 25। बी का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर था, तो कोई स्क्वायर हटाए तो √25, तो ये क्या हो गया 5 आपके पास आ गया। आप इस बात को नहीं लिखेंगे, बट मैं कुछ देर के लिए लिख रहा हूँ। एक्चुअली रीज़न क्या है, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। तो ये हो गया हम लोग का 5। अब मिटा के इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखना। आप इसके नीचे ही लिखेंगे तो आपको बेटर होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं बाबू, ध्यान दो। अब हमें बोला गया है 10p माइनस कॉट आर, यानी 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना बोला गया। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन को, 10p माइनस कॉट आर को। आगे बात करते हैं, देखिए tan थीटा का होता है p/b और माइनस कॉट का इसका उल्टा, तो b/p होता है वो। आइए हम लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एंगल का ही गेम है, ध्यान रखना। जैसे ये 10p, इसका मतलब ये कौन की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में यानी कि लंब ये हो गया बाबू सामने सामने, और आधार ये वाला हो गया, अर्थात 5/12 माइनस। अगर मैं बात करूं कॉट आर, तो कॉट आर यानी आर एंगल ये वाला, तो इसके अनुसार p ये हुआ और b ये हुआ। तो देखो, तो ये इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंग ये p हो गया, p, तो p देखो यहाँ p, और इसके अनुसार ये हो गया b, तो b का वैल्यू यहाँ पे भी कितना होगा 5, और p का वैल्यू कितना होगा 12। इस प्रकार से दोनों को ये इतना में इसने घटा देंगे तो हम लोग का 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट होगा बच्चों तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और अच्छी तरीके से आप धीरे धीरे करके समझ सकते हैं। और बहुत लल्लू सा टॉपिक है, मरा हुआ टॉपिक बोल सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ समझते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे।